जय हिंद। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होगी या फिर बहुत सारे लोगों के यानी कि इन्वेस्टर के मुंह से आपने सुना होगा कि इंडेक्स फंड में एसआईपी करने की भूल या फिर गलती मत करना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। यानी कि इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। तो आज सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अमीर बनने की परिभाषा आपके नजरों में क्या है। देखिए, हो सके कि आप सोच रहे हो कि 80 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो बन जाए, यानी कि आप 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और आप सोच रहे हो कि 10 से 15 साल में मेरे पास जो है 80 लाख रुपए बन जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं अमीर हूं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ का फंड बन जाएगा तो समझ जाऊंगा मैं अमीर हूं। तो आज की इस वीडियो में जो लोग बोलते हैं कि अगर इंडेक्स फंड में आप एसआईपी करते हो तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि क्या इंडेक्स फंड आपको करोड़पति बना सकता है, यानी कि पास्ट का डेटा क्या कहती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कभी अमीर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे उसके पीछे क्या सच्चाई है, वो सच्चाई हम यहाँ पे एनएवी से भी थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे इन्वेस्टर अब इंडेक्स फंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे आपके कमेंट के बारे में भी बात करने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली लमसम रिटर्न्स, ठीक है, इसकी एनएवी है। तो सबसे पहले मैं चले जाऊंगा एनएवी वाले कॉलम में, ठीक है। कोई XYZ म्यूचुअल फंड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो है यहाँ पे ये इंडेक्स को ट्रैक करता है, कोई XYZ म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये म्यूचुअल फंड जब लॉन्च होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें जब एनएवी हमें अलॉट होता है, जानते हैं कि 10 रुपए से जो है एनएवी मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25/6/2010 को कितना एनएवी मिला हमें, 10 रुपए से एनएवी जो है अलॉट हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 रुपए क्या है, 10,000 यूनिट मिले। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26/7/2010 को, यानी कि एनएवी यहाँ पे बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2.7, ये जो है एनएवी बढ़ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट, यानी कि 10,000 यूनिट है। यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहां पे तो 1 लाख रुपए था फर्स्ट टाइम एनएवी जब अलॉट हुआ, और यहाँ पे जब एनएवी में जब 0.27 की जो बढ़ोतरी हुई तो आप देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू 1,02,000 प्लस हो चुका और 2.71% के हिसाब से रिटर्न है। मैं क्या बताने चाह रहा हूं, पूरी वीडियो जब आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं लास्ट में जाऊंगा तो देख सकते हैं 25/3/2011, इसमें आप देख सकते हैं कि एनएवी जो है घट गई, यानी कि 9.70 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं 25/2/2011 एनएवी कितनी होगी, 9.25। अब इसकी अगर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू थी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 92,489, 96,967, देख सकते हैं कि 7.51% नेगेटिव रिटर्न। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.03% जो है यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को लिया हुआ है। तो आखिर इसके पीछे अभी आपने देख लिया कि जब कोई म्यूचुअल फंड एनएफओ के रूप से जब लॉन्च होता है और तब उस म्यूचुअल फंड में हम एंट्री ले लेते हैं, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि उस म्यूचुअल फंड की एनएवी बाद में गिर जाती है। अब एनएवी गिर जाएगी और गिरे हुए एनएवी में जब आप खरीदारी करते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है, यानी कि रिटर्न आपका अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। अब जो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि भूल कर भी, यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना या मत लेना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे, उसके पीछे सच्चाई क्या है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए, ऐसा बोलने के पीछे उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि उनको पता ही नहीं लग पाता कि किस प्रकार से वो लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं चले जाऊंगा यहाँ पे क्रोम पे आप सर्च करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी। तो 24,353.55 रुपए है, ठीक है। जब क्लोज हुआ था 17 अप्रैल 3:31 में, देख सकते हैं 156.80 है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं YTD की बात करूं तो देख सकते हैं करीब जो है यहाँ पे डाउन है, यानी कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, भारी करेक्शन जो है लास्ट मंथ से देखा जा रहा है। और जब यहाँ पे करेक्शन होगा और उस टाइम वो लोग निकल जाएंगे या फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब यहाँ पे गिरावट होती है 2% 3% की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने जिस इंडेक्स को, यानी कि जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो निफ्टी 50 का कोई मैंने इंडेक्स फंड ले रखा है और अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी कि मार्केट जब पीक पे होगा, इसको आप ऐसे समझिए कि जब मार्केट, आपने देखा था कि 26 की ही बात करें तो एक टाइम ऐसा भी था कि मार्केट जो है 26,000 प्लस पे चला गया था। देखिए, इसको हम कहां से देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 52 वीक हाई, कहां देखेंगे, 52 वीक लो और 52 वीक हाई। तो 52 वीक हाई जो है 26,373 प्लस, ठीक है। और 52 लो की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22,182
प्लस पे है, ठीक है। तो ये 22,000 तक 22,182 तक भी जो है इसका प्लस वैल्यू गई थी, और यहाँ पे हाई की 26,373। जिन लोगों ने इंडेक्स फंड में यहाँ पे पैसा निवेश किया था, ठीक है, किसी भी XYZ इंडेक्स फंड में, यानी कि निफ्टी 50 का, जिसमें टॉप लार्ज कंपनी, जिसमें टॉप 50 कंपनी में पैसा निवेश होता है, ठीक है, लार्ज कंपनी में। तो अभी जो है गिरते गिरते जो मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाया कि करीब YTD वाला जो है 6.86% का अभी नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनके इंडेक्स फंड में क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न दिखाएगा, ठीक है, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा अगर लमसम किया होगा तो। अब यहां पे बात करते हैं SIP परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए हमने यहाँ पे 53 इंडेक्स फंड को लिया है और 15 साल का टाइम पीरियड लिया है, और ये अमाउंट देख सकते हैं 15,000 रुपए मंथली अमाउंट है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 15,000 मंथली SIP। हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, स्मॉल कैप के साथ करेंगे। क्यों, जैसे देखिए जो लोग स्मॉल कैप में SIP करते हैं, वो XYZ कुछ भी हो सकता है, वही लोग अधिकतर बोलते हैं कि भाई इंडेक्स फंड में SIP मत करो, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। उसके पीछे क्या रीजन है, अभी आपको कंपैरिजन से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 15 साल का टाइम पीरियड है और यहाँ पे 53 इंडेक्स फंड है। 53 नंबर पे आप जाके हमारे वेबसाइट गमड्रा.edu पे चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ICICI प्रोडिशनल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है। देखिए उदाहरण है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो 15,000 रुपए पर मंथ की SIP 2011 से लेके यहाँ पे 2000 यानी कि 17/4/2020 से इधर पास्ट का डेटा है। करंट वैल्यू 84,28,000 रुपए से ज्यादा 14% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दो फंड में देखूंगा कंपैरिजन के लिए। देखिए LIC MF निफ्टी नेक्स्ट 50 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यूम भी बहुत कम है। और यहाँ पे बात करें 15,000 रुपए पर मंथ की SIP 2011 से लेके 17/4/2026 के इधर पास्ट में 81,70,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है। 13% से ज्यादा की यहाँ पे रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। अब यहाँ पे दो बात है, किसी को अगर लगता है कि भाई 84 लाख या 81 लाख से मैं अमीर हो गया हूं, मेरे लिए ये फुलफिल है, ये पैसा इनफ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप भाई इसमें खुश हो, 13% से आप रिटर्न से अगर आप खुश हो तो ठीक है। अब इसमें करेक्शन है तो भी ये रिटर्न अभी दिख रहा है, ठीक है, हो सके अगर थोड़ा और करेक्शन हो जाए ये रिटर्न भी आपका कम हो जाए। अगर इस अमाउंट से आप खुश हो, ये पास्ट का है, तो भैया जिनमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अपने लिए अमीर है। लेकिन लोगों के कहने से क्या होता है, अब मैं इसका कंपैरिजन अगर इससे करूं, किसमें करूं, स्मॉल कैप से, तो आप यहां पे देख सकते हैं हमने यहां पे ऑल AMC सिलेक्ट किया है। मंथली SIP 15,000 रुपए, जैसे अभी हमने इंडेक्स फंड का चूज किया था। इक्विटी स्मॉल कैप 6 नंबर, और यहां पे देख सकते हैं 15 साल के लिए। अब यहां पे डेटा देखेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे फिर से दो म्यूचुअल फंड्स के टॉप ऊपर के जो दो म्यूचुअल फंड है उससे कंपैरिजन करने जा रहा हूं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 61,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 15,000 रुपए पर मंथ की SIP। देखिए वही 2011 से लेके 17/4/2026 के बीच में करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 15,000 रुपए मंथली SIP का 1,72,00,000 रुपए से ज्यादा, यानी कि 22% से ज्यादा CAGR रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट फंड है, देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप की 15,000 रुपए पर मंथ की SIP 2011 से लेके 17/4/2026 के बीच में आप देख सकते हैं 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू, 19% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। दोस्तों यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड का आपने यहाँ पे रिटर्न देख लिया। देखिए मैं आपको बात करूं तो ये था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का, और ये वाला जो है आपका ये SBI स्मॉल कैप का है। देखिए इसने 22% से ज्यादा दिया है, इसने 19% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। ऐसे बहुत सारे नीचे म्यूचुअल फंड है, ये मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं। यहीं पे आ जाऊं मैं यहाँ पे इंडेक्स फंड में, तो ऊपर के टॉप 2 इंडेक्स फंड के अगर बारे में बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट CAGR कितना है, 14% से ज्यादा, 13% से ज्यादा, ठीक है। और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ का भी जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं बना के दिया है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बोला हुआ है, या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर ने बोला है कि भाई इंडेक्स फंड हमारे लिए नहीं है। लेकिन भाई ये भी तो देखो ना कि स्मॉल कैप में जब हम पैसे को निवेश करते हैं तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे लार्ज टॉप 50 कंपनी है और वहां पे छोटी छोटी कंपनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। छोटी जो कंपनी है उसमें ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये दोनों बातों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इंडेक्स फंड चूज करना चाहोगे या फिर आप स्मॉल कैप, इक्विटी स्मॉल कैप चूज करना चाहोगे। दोनों में से आपकी चॉइस क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में आपसे मुझे मदद मिल पाए। तो अभी आपने देखा कि स्मॉल कैप से जो है करोड़ का फंड बना, यानी कि अगर हमारी धारणा हो कि 1 करोड़ का हमारा टारगेट है और जिसका पास्ट में रहा हो तो देखा आपने 1 करोड़ का बन गया।
लेकिन जो लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड से कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, तो मैं आपको एक एनएससी के वेबसाइट में लेके चलता हूं और आप यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे मैंने एक निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 250 कंपनी यानी कि छोटी छोटी 250 कंपनी में जो है आपका पैसा निवेश होगा। तो इसको जरा ध्यान से देखिए कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ठीक है। जब इस प्रकार से जब आप छोटी छोटी कंपनी वाला इंडेक्स फंड को चूज करते हो तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं कि अगर कोई भी फंड में एंट्री लेने से पहले इन सब बातों को आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए कैपिटल गुड्स में आपने अभी 250 माइक्रो कैप 250 इंडेक्स चुना, तो कैपिटल गुड में आप यहां पे देख सकते हैं कि 20% जो है पैसा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में देख सकते हैं 9.47, ठीक है। कंज्यूमर सर्विसेज में 6.41, केमिकल सेक्टर में 6.38%, ठीक है। इसका वेटेज जो है यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए हेल्थ केयर आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, पावर देख सकते हैं, सर्विस में देख सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस में देख सकते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं 2.94%, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जो 250 इंडेक्स माइक्रो कैप इंडेक्स यानी कि छोटी छोटी कंपनी में जब हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा, इसके बारे में भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में भी एक वीडियो लेके आओ तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक आएगा तो मैं कोशिश करूंगा वो ये वाली वीडियो लाने के लिए, ताकि जो लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड से कभी अमीर नहीं बन सकता, फिर नेक्स्ट टाइटल हो सकता है कि इंडेक्स फंड से भी अमीर बना जा सकता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिएगा कि देखिए यदि इंडिया की टॉप 50 कंपनी के इंडेक्स फंड में हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको कंपैरिजन करें स्मॉल कैप के साथ में, यानी कि एक इन्वेस्टर है जो स्मॉल कैप में पैसा निवेश करते हैं यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप में, और एक इन्वेस्टर है जो कि इंडेक्स फंड टॉप 50 कंपनी का, जैसे निफ्टी 50 आपने देखा उसी का इंडेक्स फंड में अगर निवेश करते हैं तो देखिए उसके स्मॉल कैप और यहाँ पे इंडेक्स फंड में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क दोनों में ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए इसको कि एक आप बूढ़े घोड़े में सवार कर रहे हैं और दूसरा जो है आप जवान घोड़े में यानी कि यंग घोड़ा में जो ताकतवर है उसमें सवार कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन हाँ, ये जो मैंने 250 माइक्रो कैप इंडेक्स के बारे में बताई ये भी बहुत जबरदस्त है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बनाने की कोशिश करूं। देखिए एक कमेंट आया है, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका कमेंट का आंसर मैं इसी प्रकार से देने की कोशिश करूंगा। देखिए लिखते हैं कि एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन 4/6/2026 को कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए निवेश किया है, जिसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए खुश है इसके रिटर्न से, ठीक है। तो अच्छा मिल रहा है। देखिए मैं फंड की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं फंड की रिव्यू करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मिल रहा है। इंडेक्स फंड में लोग बोलते हैं कि लो एक्सपेंस रेशियो एंड लो ट्रैकिंग एरर देखना चाहिए। सो प्लीज बताइए ये फंड कैसा है। इसमें देखिए एक बात कहूं, जो कहते हैं कि लो एक्सपेंस रेशियो, तो अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं कोई ऐसा XYZ फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म रिटर्न वो कम जनरेट करके देता है। तो बताइए कि किसी को एक्सपेंस रेशियो कम देकर और हमारा रिटर्न कम हो जाए तो कोई फायदा है क्या? और बशर्ते किसी फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन रिटर्न उसका ज्यादा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? रिटर्न सही तो मतलब जो हमें दिखता है ना रिटर्न एक्चुअल, वो सब कुछ काट पीट के ही हमें दिखता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेंस रेशियो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, हाँ, लेकिन कभी कभी असर भी होता है। अगर मान लो एक्सपेंस रेशियो भी कम है, रिटर्न भी ज्यादा जनरेट करके देते, तो उस कंडीशन में वो फंड अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं अभी जाता हूं इस फंड के बारे में चेक करने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं आपको लेके चलता हूं इंडेक्स की कैटेगरी में। तो आप कैसे चेक करोगे अपना इंडेक्स फंड? तो यहाँ पे आपको लगा देना है 53 नंबर पे और सिंस इंसेप्शन लगा देना, सारे इंडेक्स फंड निकल के आ जाएगा। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हमने सिलेक्ट कर लिया, 15,000 रुपए मंथली यहाँ पे SIP सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोटक निफ्टी 200 वैल्यू है, ये भी है देखिए। उसके बाद कोटक निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स है, कोटक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है, कोटक BSE PSU है, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके बारे में वो बात करना चाहते कि ये फंड सर कैसा है। अगर मैं बात करूं ईओम के बारे में, तो ईओम यहाँ पे कम है, लेकिन अभी देखा जाए कि अगर कोई इंडेक्स फंड है किसी का अगर ईओम कम है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई 10,000 करोड़ से ज्यादा हो, 5,000 करोड़ से ज्यादा, अगर है तो और अच्छी बात है। तो कम है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडेक्स फंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 15,000 रुपए पर मंथ की SIP 17/3/2021 से लेके 17/4/2026 के बीच में, सिंस इंसेप्शन हमने चूज किया है
तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर करंट वैल्यू की अगर बात की जाए कि 13,30,000 से ज्यादा ऊपर की वैल्यू इसने जनरेट करके दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 13% से ज्यादा जो है यहां पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों ये टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि 2021 यानी 17/3/2021 से लेके 17/4/2026 के बीच में जो व्यक्ति यानी कि कितना 15,000 रुपए मंथली एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए वो रिटर्न आपने अभी देख लिया कितना था, 15,000 रुपए मंथली की एसआईपी, ठीक है। और सिंस इंसेप्शन, अगर मैं बात करूं सिंस इंसेप्शन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस फंड में जाके हम देखेंगे ये फंड लॉन्च कब हुआ है। तो जब देखेंगे कि लॉन्च कब हुआ, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्च डेट है 3/3/2021। यहां पे 15,000 रुपए मंथली एसआईपी देख लेना, और अभी 2026 चल रहा है, अप्रैल का मंथ, तो वहां पे देख सकते हैं कि कितना आप इन्वेस्ट करते हो और इस फंड ने अभी कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप यहां से जाके उसको भी देख सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया था। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये फंड सही है कि या गलत है, तो देखिए आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, हो सके लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल जाए। लेकिन अभी आपने टॉप 50 कंपनी के इंडेक्स जो था उसके बारे में भी आपने देख लिया। अगर आपकी इच्छा हो कि ज्यादा रिस्क लेके इससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की, तो उस सिनेरियो में स्मॉल कैप का फंड आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। आप लोगों में से यदि म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हो, जानकारी चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरी सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं। मैं एक एम्फी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा यार नंबर है 279162। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.